शोर से बेचैन और बेस्ट का बेन, एक बार फिर स्वागत है आपका। हम बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर मुंबई में एक इनिशिएटिव लिया है बेस्ट ने। यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, जो कंपनी उसको मैनेज करती है, उसने और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बैन लगा दिया है या तो तेज बात करने पे, या फिर आप जो मोबाइल पर कभी कोई गाना सुन रहा है, कोई रील देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, उसे अगर मोबाइल के स्पीकर से देख रहे हैं और आजू बाजू वाले और आस पड़ोस के लोग परेशान हो रहे हैं, अब 5,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की कैद हो सकती है। तो इसी पे आज हमने एक इन हाउस डिस्कशन रखा है जिसमें मेरे साथ मनोज और स्मिता दोनों हैं। तो काफी सारी बातें हुई ब्रेक से पहले कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हर जगह इसको लागू कर देना चाहिए। काफी सारे लोग अपने सुझाव भी भेज रहे हैं। एक सज्जन ने बड़ा इंटरेस्टिंग सुझाव ये भी भेजा है कि जो लोग ईयरफोन पहन के सड़क पर चलते हैं उनको भी बैन करना चाहिए और उनको भी चार्ज करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है कि उनके पीछे कोई चल रहा है और फिर उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो जिस तरीके से चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, पीछे वाला भले उनसे अगल बगल से बच के निकलने की कोशिश करे लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उनका सुझाव भी अच्छा है। मुझे लगता है कि वेस्ट के बाद इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप ईयरफोन लगाकर कहां कहां चल सकते हैं। तो मनोज जी, इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, थोड़ा अलग तरीके से इसको सोचे, नई नई चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जिसे एक सिविक सेंस या जो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है ह्यूमन बीइंग की, वो चीज पीछे छूट जाती है। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कभी इस बात का एहसास ना हुआ हो कि आप अगर किसी पब्लिक प्लेस में कुछ गाना बजा रहे हैं या फोन को तेजी से सुन रहे हैं तो किसी को तकलीफ होगी। इतना तो सोचा ही जा सकता है। बिल्कुल सोचना चाहिए। देखिए विपिन जी, हम लोग 143 करोड़ हो चुके हैं भारतीय। शोर की बात हो रही है तो 143 करोड़ लोग कितना शोर पैदा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं रोकेंगे तो एक दिन स्थिति क्या हो सकती है। हमारा टकराव इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई 1980 में पैदा हुआ था, कोई 1960 में, 1950 के लोग भी, अभी 1940 के लोग भी, सब हमारे साथ हैं। अलग अलग डायनेमिक्स थे लाइफ के, अलग अलग स्टेजेस में वो आज हैं, तो इसलिए क्लैश होता है। अभी एक सज्जन ने कहा कि सीनियर सिटीजन्स को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन जो दिशा हमें तय करनी है वो इस हिसाब से तय करनी कि 143 करोड़ लोग हम साथ में रह पाए, और उसके लिए हमें एक मिनिमम सिविक सेंस चाहिए। अब हम वो तौर तरीके अफोर्ड नहीं कर सकते जो हम पहले से करते रहे हैं। अच्छा, ये भी सही है। एक सवाल ये कि क्या पिनलाइजेशन एक तरीका है या अवेयरनेस, और फिर हमें अपने देश के जरा चरित्र को और लोगों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर मैं दूसरे देशों का उदाहरण लूं, सिंगापुर हो गए, दुबई, इस तरह के जो जगमगाते से देश है, वहां के पीनल कोड्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। सिंगापुर में आप च्युइंगम नहीं, पहले तो बैन है कि वो बिकती ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं आपने खा ली कहीं से लाके और कहीं कैमरे ने कैद कर लिया या किसी ने आपको देख लिया, तो इतना हैवी पीनल वहां पर आपके ऊपर होगा, चाहे उसमें जेल है, चाहे आपकी क्या जिंदगी भर कभी दोबारा सोचेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो पुलिस स्टेट बनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने कानूनों को इतना सख्त रखा और लोग उसको पालन करते भी हैं। तो क्या ये भी एक तरीका हो सकता है? इसको कैसे देखें? और आप ये सोचो ना कि वहां पर कानून सख्त इसलिए है क्योंकि आम पालन है, वहां आम उल्लंघन नहीं है। हमारे यहाँ आम उल्लंघन है। अगर आप बहुत सख्त कानून फांसी पर लटकाएंगे, मान लो आप अगर फांसी पर लटकाते हो और सारे लोगों को फांसी पर लटकाना पड़ेगा आपको, अपने घर में भी आप वही समस्या फेस कर रहे हैं। तो कानून का अपना एक रोल है, लेकिन कानून अपने आप में एक रेमेडी नहीं हो सकता ये। और यहां तो बात हो रही है सिविक सेंस की। आप देख लीजिए इसी मुंबई शहर में पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति। सड़क पर कोई आमतौर पर थूकता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा गुटखा खा के, पहले ये आम बात थी। साउथ मुंबई में आप जाएंगे जहां थोड़ी आबादी कम है, लोग भी कम है, वहां ज्यादा स्ट्रिक्टली लोग कानून को फॉलो करते हैं और लागू करवाने वाले लागू भी करवाते हैं। सबर्ब्स में आप जाएंगे तो धीरे धीरे थोड़ा ढीला हो जाता है मामला। तो बहुत मिली जुली सी तस्वीर है हमारे देश की, तो इसका मिला जुला ही स्वरूप आप देख सकते हैं। एक कानून तो सफिशिएंट नहीं है, अवेयरनेस जरूर हमें बढ़ाना चाहिए। जी, लेकिन मुझे इससे फर्क ये लगता है कि एक कानून सफिशिएंट नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कानून ना रहे तो लोगों के अंदर और भी कुछ नहीं है। मतलब मेरा यही कहने का मतलब है कि अब तक लोग वैसे ही फोन लेते थे। ये मैं नहीं कह रही हूं कि हर कोई, लेकिन जो लोग इस चीज को करते हैं, लेकिन वो करते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस कानून के आने के बाद ना, भले वो इस चीज को बंद ना करना चाहें, लेकिन फर्क पड़ेगा, उन्हें बहुत फर्क पड़ेगा। और यही तो हमारे देश की
एक तरीके से विडंबना है कि यहाँ जब तक कानून आपके ऊपर ना थोपा जाए तब तक, जब तक बिल्डिंगों के ऊपर ना लिखा चस्पा किया जाता है कि ये जर्जर हो चुकी है, इससे निकल आइए कोर्ट के द्वारा, तब तक लोग उसको छोड़ते नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या लेवल है। तो आई थिंक इसके लिए एक थोड़ा मतलब अगर आज भी लाल सिग्नल पे लोग इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें फाइन ना लग जाए, वो इसलिए नहीं रुकते कि भाई ये एक सिस्टम का हिस्सा है और मुझे रुकना चाहिए, लेकिन एक समय के बाद वही सिस्टम बन जाएगा। हाँ। और एक और जो चीज मैं सोच रहा था जब बात हो रही थी, एक तो ये शोर होता है, दूसरा आज भी हमारे देश में इतनी गाड़ियां आ गई हैं, इतने टू व्हीलर्स आ गए हैं, लोगों की तरक्की हुई है, उन्नति हुई है, लेकिन वहां पर भी एक सेंस की कमी है, जो हॉन्किंग की समस्या है। बहुत बड़ी इतना ज्यादा हॉर्न बजाना, और प्लेजर हॉर्न जिसको कहते हैं ना कि आपको दिख रहा है कि गाड़ी नहीं हट सकती, आगे 4 और गाड़ियां, लेकिन आप हॉर्न पे मारे जाएंगे जब तक कि वो आप कुछ सोचते ही नहीं बजाते। बिल्कुल। अब इसमें भी एक बात है, जहां पर आप नो हॉकिंग जोन देखेंगे, जहां पर आपको पता है कि अगर मैंने बजाया तो चालान कटेगा, आप देखिए वहां पे नहीं बजाएंगे, वहां पर बिना बजाए अपना काम चला लेते हैं। तो ये कानून ना बहुत जरूरी है, स्पेशली हम लोग। कानून जरूरी है, लेकिन एक बात और है विपिन जी, बहुत छोटी सी बात मैं ऐड कर रहा हूं। देखो, किसी भी समस्या को संपूर्णता में देखना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं कि अगर आप बेवजह हॉकिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, तो इस पर व्यापक एक सोच बननी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, और तब ठीक है, कानून उसका एक हथियार है, लेकिन आपको कई सारे मैं भी यही समझूंगा कि आप किसी को लड़ाई झगड़ा कह के कहें कि फोन बंद करो या फिर उसका चालान कटे, उसके बजाय उसमें खुद में आभास होना चाहिए कि भाई मुझे इस क्लोज एक छोटी सी बस के अंदर नहीं बजाना है इसको लाउडली, दूसरे 4 लोगों को तकलीफ होगी। एक 50 रुपए का हेडफोन आता है मिनिमम वाला, वही खरीद के लगा लूं। तो ये सोच अगर डेवलप होती है तो सच में काफी अच्छी जाएगी। बहरहाल, लेकिन अगर आप मुंबई में और बेस्ट में है तो भाई ध्यान रखिए, करते पकड़े गए तो 5000। ध्यान रखिए कि अभी जैसे कार्यक्रम शुरू करने से पहले भाई साहब ने हमारे फोन चलवाए, तो ऐसा कोई दोस्त आपका होगा तो बेस्ट की बस में ले जाके आपको 5000 का जुर्माना लगवा सकता है। उससे बचिएगा, यहाँ तो जुर्माना नहीं लगा, लेकिन उससे जरूर बचिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।